नमस्कार। ओम साईं की कहानी साईं भक्तों के साथ। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। ओम साई राम। साई वेब टीवी शिरडी के माध्यम से साई की कहानी साई भक्तों के संग इस कार्यक्रम में मैं प्रवीण महामुनि, साई लीला महानाट्य का निर्माता एवं साई भजन गायक आप सभी भक्तों का स्वागत करता है। अभी तक बहुत सारे बाबा के जीवन चरित्र पर एपिसोड हमने देखे हैं, सुने हैं, लेकिन यह एपिसोड थोड़ा सा हटके यानी कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों पर प्यार लुटाते हैं, कैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसके बारे में है। बहुत ही सुंदर कहानी है। रैली ब्रदर्स नाम की एक ग्रीक कंपनी जो बंबई में उसकी एक शाखा थी। वैसे पूरे हिंदुस्तान में रैली ब्रदर्स की शाखाएं थी, लेकिन बंबई के रैली ब्रदर्स शाखा में लक्ष्मीचंद नाम के एक व्यक्ति मुंशी जी का काम करते थे। बड़े गरीब सरल स्वभाव के सुस्वभावी व्यक्ति लक्ष्मीचंद वहाँ पर बड़े प्यार से काम करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि बाबा को जिससे प्यार हो जाता है, बाबा उसे किसी न किसी काम के तहत किसी न किसी माध्यम से अपने पास बुला लेते हैं। देखिए, बाबा ने ही कहा है कि अगर मेरा बच्चा 7 समंदर के पार भी हो तो जैसे चिड़ी के बच्चे के पैर में धागा बाल से खींचते हैं, उसी तरह मैं मेरे प्रेम रज्जु से उस भक्त को अपनी ओर खींच लेता हूँ। और उसी प्रकार उन्होंने लक्ष्मीचंद जी के एक दिन सवेरे सवेरे लक्ष्मीचंद ने देखा कि एक बूढ़ा फकीर उनके सपने में है और वो उसे बुला रहा है। उठने के बाद लक्ष्मीचंद सोचने लगे कि इस फकीर को कहीं देखा नहीं, ना इससे कोई पहचान है, लेकिन ये फकीर मुझे क्यों बुला रहा है और कहाँ बुला रहा है, ना उसका कोई आता पता है, कुछ नहीं। बड़े सोचने लगे, सरल स्वभावी थे और बाबा की लीला अतर्क है। बाबा पता नहीं कैसी लीला रचते हैं। ये लक्ष्मीचंद बड़े सोचने लगे कि कौन थे ये फकीर, दाढ़ी वाले फकीर कौन थे। और इसी विचार में 2-4 दिन बीत गए और तभी सांता क्रूज में एक दिन हरिभक्त पारायण दासगणु महाराज जी का कीर्तन था और वहाँ कीर्तन सुनने का लक्ष्मीचंद को एक योग आया। और उसी के तहत लक्ष्मीचंद जब दासगणु महाराज जी की कीर्तन में चले गए, बैठे थे, कीर्तन सुन ही रहे थे, लेकिन दासगणु महाराज जी का एक नित्य क्रम था कि जब भी कीर्तन करने के लिए पहले नारदीय कीर्तन दासगणु महाराज करते थे, बाबा की लीलाओं का बखान करते थे। तो जब भी कीर्तन होता था तो बाबा की, साईं बाबा की एक छवि पूजा में रखते थे, पूजा स्थल पर। और जैसे मुंशी जी की नज़र कीर्तन सुनते सुनते उस तस्वीर पर चली गई, तो अचानक थोड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इस फकीर को, इस तस्वीर में जो बाबा है, उन्हें मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है। याद करने लगे और उन्हें तुरंत याद आया कि अरे ये तो वही फकीर है, वही बूढ़े बाबा है जो मेरे सपने में आए थे। तो उत्कंठा बढ़ गई, सोचने लगे कि इन्हें मैं कहाँ से ढूंढूं, क्योंकि इन्होंने मुझे क्यों बुलाया होगा। कीर्तन खत्म होने के बाद उन्होंने दासगणु महाराज जी की भेंट ली और दासगणु महाराज जी को पूछा कि ये जो तस्वीर रखी है, ये कौन महाराज है, कौन बाबा है।
तो दासगुरु महाराज जी ने अपनी रस भरी वाणी में बाबा का वर्णन किया और साईं बाबा कहाँ रहते हैं, शिरडी नामक सुंदर से गांव में बाबा का द्वारका माई में कैसे बसेरा है, सब कुछ उन्हें सरलता से बताया और कुछ लीलाएं बताई, जिससे लक्ष्मीचंद के मन में एक उत्कंठा जागृत हो गई कि मैं कब जाऊं, क्योंकि मुझे तो ये इन्हीं साईं बाबा ने मुझे बुलाया है। भक्त और भगवान का प्रेम और उस वात्सल्य का जो एक उमड़ कर लक्ष्मीचंद के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि कब जाकर मैं बाबा के दर्शन कर लूं। और देखिए, अगर जब भक्तों के मन में इतनी उत्कंठा आती है तो भगवान कैसे पीछे रह सकते हैं, बताओ। भगवान भी पीछे नहीं है। तो बाबा ने भी उनकी माली हालत देखकर, उनकी परिस्थिति को जानते थे बाबा, उसे देखकर उनकी शिरडी आने का प्रयोजन बना दिया। वो कैसे बना दिया, अब सुनाते हैं। लक्ष्मीचंद जी के एक स्नेही थे जिनका नाम शंकर राव था, और एक दिन शाम के वक्त शंकर राव जी ने उनकी कुंडी खटखटाई। लक्ष्मीचंद जी ने दरवाजा खोला, देखा तो शंकर राव जी को देखा तो बड़े हर्ष हुआ। आओ मित्र, कैसे हो, स्नेही थे, बड़ी प्यार भरी बातें हो गई। तो शंकर राव जी कहते हैं कि लाला जी, लक्ष्मीचंद जी को लाला जी कहते हैं, तो लाला जी मैं केड़गांव जा रहा हूँ, अहमदनगर के पास, तो वहाँ नारायण महाराज जी के दर्शन करने के बाद मैं साईं बाबा का दर्शन करने के लिए शिरडी जा रहा हूँ। अगर वक्त हो तो मेरे साथ आइए, साथ संगत हो जाएगी, मेरा भी दिल बहल जाएगा, रास्ते का सफर कट जाएगा। कहते हैं ना कि अंधा मांगे एक आंख, और वो कहते हैं कि दो आंखों से मिल जाती है तो उसका जो आनंद का पारावार नहीं रहता, उसी प्रकार लक्ष्मीचंद का भी आनंद का कोई पारावार नहीं रहा कि सामने से कोई उनसे कह रहा है कि शिरडी जाना है, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, आने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपने चचेरे भाई से 15 रुपए मांग लिए, उधारी मांग ली, और शंकरराव जी के साथ ट्रेन में बैठ गए। पूरे रास्ते में सफर के दौरान शंकरराव जी बाबा के भजन बड़े जोरों शोर से गा रहे थे। सभी आजू बाजू में बैठे हुए लोग तालियां बजाकर, कुछ झांझ मंजीरे बजाकर उनके साथ संगत करते थे। तो लक्ष्मीचंद जी भजन भी सुन रहे थे और आपस में आजू बाजू में बैठे हुए लोगों से बातें भी कर रहे थे कि बाबा कैसे दिखते हैं, बाबा को क्या अच्छा लगता है, बाबा कैसे है, बाबा की और कौन कौन सी लीला है, ये सब पूछने लगे। और इस सफर के दौरान कोपरगांव कब आया पता ही नहीं चला। कोपरगांव को उतरते ही लक्ष्मीचंद जी के मन में आया कि बाबा को अमरूद बड़े अच्छे लगते हैं, तो क्यों ना मैं बाबा को प्रसाद रूप में अमरूद ही लेकर जाऊं, बाबा प्रसन्न होंगे। यह सोचकर लक्ष्मीचंद तांगे में बैठ गए। तांगा शिरडी की ओर चलने लगा और आजू बाजू का सृष्टि सौंदर्य देखते देखते लक्ष्मीचंद अमरूद लेना भूल गए। देखिए, यहाँ भी बाबा ने एक अत्र की लीला है, बाबा की सुंदर सी लीला है। लीला कोई भी हो, लेकिन बाबा कहीं ना कहीं अपनी छाप, अपना एक अंश छोड़ते हैं। निगोज निमगांव शिवार में तांगा आ गया। वैसे अचानक ही लक्ष्मीचंद जी को याद आया कि मुझे तो अमरूद लेने थे बाबा के लिए, लेकिन मैं तो भूल गया। मन बड़ा खट्टू हो गया, दुखी हो गए। यह मेरे से गलती हो गई कि मेरे मन में एक विचार आया और मैं वो पूरा भी नहीं कर सका। इतना विचार आते वक्त था कि किसी एक औरत की चिल्लाने की आवाज आ गई। पीछे मुड़कर देखा तो एक अमरूद की टोकरी सर पर लिए एक औरत उस तांगे के पीछे भाग रही थी। अमरूद ले लो, अमरूद ले लो। देखो, यही बाबा की लीला होती कि जो मन में आए वो सामने नजर आए। भक्तों का प्यार, भक्तों की इच्छा बाबा एक क्षण में पूरी कर देते हैं। तो उसी प्रकार उस औरत को देखने के बाद लक्ष्मीचंद जी का आनंद का पारावार नहीं रहा और लक्ष्मीचंद ने तांगा रुकवाया। शंकर राव तांगा रुका ही है,
तांगा रुक गया, नीचे उतर गए और देखा बहुत सुंदर सुंदर अमरूद। वैसे ही शिरडी के अमरूद पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, मीठे अमरूद, और बाबा को अमरूद बहुत पसंद थे। कुछ अच्छे अच्छे अमरूद निकाल कर उन्होंने मोल लिए, खरीद लिए, पैसे दिए और फिर तांगे में बैठने लगे। तो तांगे में बैठते वक्त वो अमरूद वाली जो महिला थी उसने कहा, बाबा के पास जा रहे हो क्या? हाँ, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। तो बचे हुए अमरूद की टोकरी उसने लक्ष्मीचंद जी के हाथ में रख दी और कहा, बचे हुए अमरूद है, ये बाबा के चरणों में मेरी तरफ से भेंट कर दो। देखो इतना प्यार बाबा के बारे में, क्योंकि बाबा को अच्छा लगता है, इसलिए कुछ लोग अपनी परिस्थिति का ध्यान न रखते हुए केवल बाबा के चरणों में मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट अर्पण कर जा रही है, यह सोचकर मन ही मन अति प्रसन्न थे। और उसी प्रसन्नता के कारण उस महिला ने पूरी टोकरी बचे हुए सारे अमरूद लक्ष्मीचंद जी को दिए और कहा कि मेरी तरफ से बाबा के चरणों में भेंट करना। ये देखने के बाद, बाबा के प्रति स्नेह देखने के बाद, वही बाबा के महानता की उनको प्रत्यंशा आ गई। बाबा के पास पहुंच गए, हाथ मुंह धोकर द्वारका माई में प्रवेश किया। द्वारका माई में शंकर राव और लक्ष्मीचंद को देखने के बाद भीड़ में बाबा ने एक नजर लक्ष्मीचंद की ओर डाली और कहा कि साले सारे रास्ते में भजन गाते आते हैं और मेरे बारे में पूछते हैं, ये सच है, ये झूठ है, ये कैसा है, क्या अच्छा लगता है? अब आ ही गए हो तो देख लो क्या सच है और क्या झूठ है। आ ही गए हो तो किसी के पास से, कोई मारवाड़ी से पैसे उधार लेकर आने की कुछ जरूरत थी क्या? अब आ गए हो तो 2-4 दिन रुको और देख लो, अनुभव कर लो। यह सुनने के बाद मानो कुछ बातें लक्ष्मीचंद को ऐसा लग रहा था कि मुझे ही इंडिकेट करके बाबा बोल रहे हैं, उनके बारे में ही बोल रहे हैं। उनकी जो भी रास्ते में उन्होंने सफर के दौरान जो भी बातें की, उसी का वर्णन बाबा ने 2 मिनट में कर दिया। यह देखने के बाद थोड़े से हक्का बक्का रह गए लक्ष्मीचंद जी। और दोपहर में खाने के लिए बैठने के बाद प्रसाद के रूप में किसी ने लक्ष्मीचंद और शंकर राव जी को हलवा खिलाया, हलवे का प्रसाद रख दिया। वो हलवे का प्रसाद इतना अच्छा था, वो खाने के बाद लक्ष्मीचंद को लगने लगा कि और भी थोड़ा सा हलवा मिल जाता तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता। यह सोचने की बात थी। दूसरे दिन आरती के वक्त जब लक्ष्मीचंद जी द्वारका माई पहुंचे तो जो बाबा की आरती के लिए थाल बनाकर बाबा के सामने आ गए। तो बाबा ने उनसे कहा कि बापू, आरती पूजन बाद में करना, लेकिन पहले जाकर एक थाली भरकर हलवा जरूर लेकर आना। जोग जी ने तुरंत बाबा की आज्ञा का पालन किया, थाली रख दी, घर में जाकर एक थाली भर हलवा लेकर आए। और उस दिन बाबा ने समस्त भक्तों को एक ही बात कही कि आज प्रसाद के लिए सभी ने हलवा लेकर आना है। और ऐसा हर एक भक्त ने घर से हलवा बनाकर लेकर आए। 2 बड़े बड़े पतीले भरकर द्वारका माई में हलवा इकट्ठा हो गया। बाबा की आरती के उपरांत जब बाबा ने देखा कि लक्ष्मीचंद को बहुत कड़ाके की भूख लगी है और रात भर के उनके सफर के दौरान उनकी पीठ भी दर्द कर रही थी, बाबा सब जानते थे। तो बाबा ने एक कटाक्ष, नेत्र कटाक्ष लक्ष्मीचंद की ओर डाला और अपने आप ही कहने लगे, आज कमर में दर्द भी है और ज़्यादा भूख भी लगी है और आज हलवे का मस्त प्रसाद है और आज पेट भर हलवा खाने को मिलेगा। यह सुनते ही लक्ष्मीचंद ने बाबा की ओर देखा, मानो कि लक्ष्मीचंद के मन की बातें बाबा बता रहे थे। यह देखने के बाद लक्ष्मीचंद जी की आंखों में आंसू आ गए। देखिए बाबा कितने अंतर्यामी थे। बाबा ने हर एक बात ध्यान में रखी। उस दिन गुरुवार था और गुरुवार के कारण बाबा के पालकी द्वारका माई से चावड़ी तक जाती थी।
चावड़ी महोत्सव होता था। चावड़ी महोत्सव का एक सुंदर सा नज़ारा देखने का सौभाग्य लक्ष्मीचंद को उस दिन मिला। जब चावड़ी महोत्सव में बाबा के साथ द्वारका माई से चावड़ी की ओर जाने लगे तो बाबा जोर जोर से खांस रहे थे। बाबा की खांसी रुक ही नहीं रही थी। ये देखने के बाद लक्ष्मीचंद जी थोड़ा सा परेशान हो गए और मन ही मन में सोचने लगे कि बाबा इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतना सुंदर पहराव है, शायद किसी की नजर बाबा को लग गई है और इसीलिए बाबा को खांसी आ रही है। ये मन के विचार थे। बाबा की पालकी खत्म हो गई, बाबा चावड़ी में जाकर सो गए, ये भी साठेवाड़ी में आकर सो गए। दूसरे दिन सवेरे जब दर्शन के लिए लक्ष्मीचंद जी द्वारका माई पहुंचे तो बाबा ने श्यामा को बुलाया और कहा कि श्यामा, कल शायद मुझे किसी की नजर लग गई थी और इसी के कारण मुझे बड़ी खांसी आ रही थी और इसके कारण मेरी खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, किसी की मुझे नजर लग गई। और यह वाक्य बाबा का सुनने के बाद तो यकीन हो गया लक्ष्मीचंद जी को कि बाबा भक्त के छोटे हृदय में वास करते हैं, हृदय की हर बात बाबा जानते हैं और हर भक्त की इच्छा बाबा कैसे पूर्ण करते हैं। उसकी छोटी छोटी बातों का बाबा कितने प्यार से ध्यान रखते हैं, कितने कृपालु है, कितने दयालु है बाबा। आंखों में पानी आ गया। लक्ष्मीचंद जी ने बाबा के चरण पकड़ लिए, आंसुओं से बाबा के चरण धो दिए। बाबा, मैं तो अनाथ हूँ, लेकिन आपसे मिलने के बाद, आपका दर्शन प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूँ, आप ही मेरे माता पिता है। बाबा ने उसे अपने पास बिठाया, उसके माथे पर ऊदी लगाई और उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। बाबा की अनुमति लेकर लक्ष्मीचंद जी बंबई चले आए। लेकिन उस दिन से बाबा पर इतनी प्रीत, इतना स्नेह, बाबा का प्यार इतना बढ़ गया कि लक्ष्मीचंद जी ताउम्र बाबा की सेवा में लगे। जो भी भक्त शिरडी के लिए निकलता, बाबा के पास आने के लिए, शिरडी के लिए जो भी भक्त आता तो उसे मिलते थे लक्ष्मीचंद। उसके पास नारियल, हार, अगरबत्ती, कुछ दक्षिणा, कुछ प्रसाद रूप की खड़ी शक्कर देकर उसे रवाना करते थे। इसी तरह बाबा के शुभ आशीर्वाद से लक्ष्मीचंद जी ने अपना पूरा जीवन बड़े प्यार से व्यतीत किया और बाबा की सदैव कृपा दृष्टि लक्ष्मीचंद पर बनी रही। इसी के साथ आज इस सुंदर से एपिसोड में हमने बाबा की जो प्रीत है, भक्तों के मन की भाव बाबा किस तरह से जानते हैं, इसी के बारे में चर्चा की। तो एक सुंदर सा भजन खास आप साई भक्तों के लिए। साई लीला का महिमा मैं रोज सुनाया करूं, ओ साई लीला का महिमा मैं रोज सुनाया करूं। हर दिन मैं तो साई के दर पे आया करूं, हर दिन मैं तो बाबा के दर पे आया करूं। साई लीला का महिमा मैं रोज सुनाया करूं, हर दिन मैं तो साई के दर पे आया करूं। जिंदगी मौत तो उसकी रचाई लीला है, एक ही ऐसा खेल है जो तूने खेला है। तेरी जिंदगी एक पल की और तू एक पल का, दो पल की जिंदगी में क्या नहीं ढलना। खुदा की कसम सच कहता हूँ, खुदा की कसम सच कहता हूँ, तुम्हें साईं रखेंगे निगाहों पर, तुम्हें साईं रखेंगे निगाहों पर। ऐसे मेरे
बाबा के गीत मैं गाया करूं, ऐसे मेरे बाबा के गीत मैं गाया करूं, साई लीला का महिमा मैं रोज सुनाया करूं, हर दिन मैं तो साई के दर पे आया करूं, हर दिन मैं तो बाबा के दर पे आया करूं, हर दिन मैं तो साई के दर पे आया करूं। इसी तरह अब बाबा के चरणों में हमेशा जाया करें। बाबा को शरण जो जाता है उसे बाबा कभी खाली हाथ लौटाते नहीं, उसकी झोली हमेशा बाबा भरते हैं। तो आइए इसी के साथ ही साई वेब टीवी शिरडी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि बाबा की कहानी हर घर तक पहुँचे, बाबा की बातें हर घर तक पहुँचे। और साथ ही साथ में अपने अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओम साई राम।